छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड केस हाईकोर्ट में रीओपन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में पिछले बुधवार को सुनवाई हुई थी और जिस पर आज एक बार फिर से सुनवाई हुई। अमित जोगी की तरफ से समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया। मामले की अब अगली सुनवाई कल होनी है। डिवीजन बेंच ने 2 साल पहले राम अवतार जग्गी हत्याकांड के दोषियों की आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें कि डिवीजन बेंच ने आजीवन कारावास की सजा को बरकरार ही रखा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील स्वीकार करते हुए मामला फिर से एक बार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजने का निर्देश दे दिया है, जिससे कि मामले में विस्तार से अब फिर से सुनवाई हो सके। बता दें कि हत्याकांड के बाद पुलिस की शुरुआती जांच में पक्षपात और असंतोष के आरोप लगने पर राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी थी। तब सीबीआई ने अपनी जांच में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी समेत कई लोगों पर हत्या साजिश के आरोप लगाए थे। 32 लोगों के नाम इसमें सामने आए थे और 32 में से 28 जो लोग थे उनको कारावास की सजा हुई है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है और अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। अब केस रीओपन होने के बाद कानूनी जानकार जो है वो ये कहते हैं कि इससे अमित जोगी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज गुप्ते भी जुड़ चुके हैं। पंकज, आज कोर्ट में किस तरह की दलील अमित जोगी की तरफ से पेश की गई है और साथ ही ये जो 24 घंटे का वक्त मिला है उसके पीछे क्या वजह कोर्ट ने बताई है और कल किस तरह से दलील दी जा सकती है, कितना वक्त बचा हुआ है अन्य गवाहों के पास में, कानूनी विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? जी देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड का मामला है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में जो सीबीआई का है उसके अपील पर फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इसको लेकर जो पिछले सुनवाई हुई थी उस पर करीबन 4 लोगों की सतीश जग्गी जो राम अवतार के पुत्र हैं, सतीश जग्गी, सीबीआई, स्टेट और अन्य की भी याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस पर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने साफ तौर पर इनको मौका दिया था कि 1 अप्रैल को हम अंतिम सुनवाई करेंगे और जो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। आज चूंकि चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में 10:30 बजे ही सुनवाई शुरू हुई। वहां पर जो अमित जोगी हैं उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट से समय मांगा, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया समय देने से। अब ये माना जा सकता है हाईकोर्ट ने साफ पर ये कहा है कि जो आज आप समय मांग रहे हैं, हम समय नहीं दे सकते हैं, कल ही हम फाइनल हियरिंग करेंगे। पूरे मामले पर सबकी नजर टिकी हुई है। ये माना जा सकता है कि कल अगर अमित जोगी का जवाब प्रस्तुत नहीं होता तो अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन जो अन्य जो 28 लोग थे उनके भी मामले पर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि पूरे हत्याकांड मामले में करीबन 28 लोग को दोषी पाया गया था, जिसमें अमित जोगी को बरी कर दिया गया था। इसको लेकर के अपील जो सीबीआई की अपील थी और सतीश जग्गी जिन्होंने पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट में दायर किया था उस पर अब फाइनल हियरिंग होना है। अब ये देखना होगा कि हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में जो जवाब प्रस्तुत किया जाता है उस पर किस तरीके का हाईकोर्ट का रुख होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आज का जो दिन है, आज की जो रात है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कल फैसला आना है। इस पर कल क्या होता है आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया पंकज गुप्ते इस पूरी जानकारी के लिए।